अरे सखी, क्या मेरी कहानी सुनोगी? हर साड़ी कुछ कहना चाहती है, उसकी अपनी कहानी है। आइए जरा ध्यान से सुने। नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है ड्रेपिंग टेल्स 6 गज। इसमें हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो कि साड़ियों के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारी इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अवधेश पांडे जी। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर कि आपने यहाँ पर आना मंजूर किया। धन्यवाद। तो मैं अवधेश जी का परिचय करवाती हूँ। श्री अवधेश पांडे जी छीपा समुदाय से चौथी पीढ़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग के मास्टर कारीगर हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे एक ब्लॉक प्रिंटर, क्राफ्ट रिवाइवलिस्ट, प्राकृतिक रंगाई प्रक्रिया के विशेषज्ञ हैं। वे अभी भी दुनिया भर के छात्रों को ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए पढ़ाते हैं। टेक्सटाइल के लगभग 2000 छात्रों को 1990 के बाद से उनके द्वारा प्राकृतिक रंगाई और छपाई का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे कई संस्थानों जैसे कि निफ्ट दिल्ली, आईआईसीडी जयपुर, पर्ल एकेडमी जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आदि में विजिटिंग टेक्सटाइल फैकल्टी के रूप में रंगाई और छपाई सिखाते हैं। श्री अवधेश पांडे जी वर्तमान में एक समूह के प्रबंध निदेशक हैं। साथ ही वे रंगाई छपाई कला प्रकोष्ठ में सामाजिक कार्यों को संभालने का प्रबंधन करते हैं, जो पूरी तरह से हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग करने वाले कारीगरों के लिए काम कर रहा है। तो अवधेश जी, एक बार आपका फिर से स्वागत। नमस्कार। तो आप आज आप सभी को मेरा प्रणाम। और जो आज जूम मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अवधेश जी? मैं मैं आपसे जुड़ रहा हूं कि जो सांगानेरी टेक्सटाइल हैंडब्लॉक प्रिंटिंग है जी। उसका इतिहास, अच्छा। सबसे पहले उसका इतिहास जानना जरूरी है। बिल्कुल। सांगानेर क्या है? बताएं। सांगानेर राजस्थानी हस्तशिल्प का एक बहुत बड़ा युगल संगम है। अच्छा। वैसे मैं बता दूं आपको मैडम कि राजस्थान में जितने भी क्राफ्ट्स है हम्म। वो जयपुर में विद्यमान है। आप अच्छा। चाहे हैंडवर्क प्रिंटिंग ले लीजिए, हम्म। चाहे चमड़े की जूती का काम ले लीजिए, चाहे टाइन डाई ले लीजिए, हम्म। चाहे मीनाकारी का काम ले लीजिए, हम्म। चाहे वुडन चंदन की लकड़ी का काम ले लें, आइवरी का काम ले लें, पेंटिंग्स का काम ले लें। बहुत सारी क्राफ्ट है जयपुर में। इस वजह से जयपुर को एक क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ। वाह। ये 2017 में जयपुर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला। अच्छा। मैं आपको बताऊं, जयपुर के बिल्कुल पास में एक सांगानेर, जो सांगा बाबा के नाम से प्रसिद्ध था। अच्छा। राजा महाराजाओं के टाइम पे एक देवता को यहाँ लेके आए थे, हम्म। जयपुर एचएच। अच्छा। तो सांगा बाबा, उसको क्या था, सांगानेर का सांगा बाबा और जयपुर का हनुमान। अच्छा। और आमेर की शिला देवी अच्छा। लायो राजा मान। हम्म। जो राजा जी है ना, आमेर में तो शिला देवी जो देवी का मंदिर है उसको प्रकट किया, अच्छा। और चांदपोल में हनुमान जी का मंदिर बनवाया, हम्म। और सांगानेर में सांगा बाबा। अच्छा। तो जयपुर के नजदीक हम्म। एक कस्बा, आज तो वो शहर हो गया, आज हम्म। उसको कस्बा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सांगानेर बसाया। हम्म। तो ये पहले जयपुर की राजधानी हुआ करती थी। अच्छा। तो ये आमेर जो राजधानी है, वैसे सांगानेर राजधानी थी जयपुर। तो सांगानेर के बिल्कुल नजदीक से एक नदी निकलती थी, हम्म। उसको सरस्वती नदी अच्छा। या द्रव्यवती नदी बोलते थे। अच्छा।
उस नदी की जो विशेषता थी वो ये थी मैडम कि उसका जो पानी, हम्म उस पानी में जो मिनरल्स आते थे, हम्म उन मिनरल्स के द्वारा हम्म इस पदार्थ के खनिज लवण पदार्थ पानी के हम्म साथ आते थे, हम्म, जिससे हमारे रंगों में चटकीलापन और चमक आती थी। वाह। उस नदी की विशेषता थी। आज तो वो लुप्त हो गई प्राय, अभी एक नाले के रूप में है। और जो सांगानेरी ट्रेडिशनल जो छपाई का काम था, वो हमारे पारंपरिक परिवार, जो पूरा हमारी कम्युनिटी है हम्म नामदेव वंश की, अच्छा दीपा कम्युनिटी बोलते हैं उसमें। अच्छा। उसमें और भी कई जातियां हैं, हम्म रंगरेज है, बंधारा है, अच्छा, ये लोग भी इसका रंगाई और इसका काम करते हैं। हम्म लेकिन स्पेशल जो वरदान मिला हुआ है, हमारे नामदेव जी ने हमको काम करने का जो अवसर प्रदान किया हम्म कि आप छिपा कम्युनिटी के लोग हैं तो आप छपाई करें, अच्छा, और टाँक जो दर्जी है वो ठीक सिलाई, है, टाँका जिसको बोलते हैं ओके, टाँका, अच्छा तो सिलाई का काम करें। अच्छा। तब से वैसे मेरा जो नेटिव पहले से गागुड़ू है, ये दूदू के पास एक गांव था गागुड़ू। अच्छा मेरे दादाजी जो हरनाथ जी थे, अच्छा। मेरे बाबा जी के पिताजी, हम्म वो दो भाई थे, हरनाथ जी और मूलचंद जी। मूलचंद जी के कोई भी परिवार में सदस्य नहीं था, न तो मूलचंद जी की शादी हुई, अच्छा। शादी नहीं हुई तो उनके परिवार में कोई नहीं। हरनाथ जी के हमारे बाबा जो थे बालजी थे। हम्म एक फर्म जब शुरुआत हमने करी थी बालजी हरनाथ जी के नाम से, फर्म शुरुआत हुई थी। हम्म तो हम जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे, हम्म ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े पे एक पहचान, एक ठप्पा हम्म लगता, एक अच्छा, चिन्ह जिसको बोलते ठीक थे, है, हाँ हाँ, वो ठप्पा लगता था, उसमें लिखा जाता था बालजी हरनाथ जी, ठीक बात है, कंपनी का और नाम जैसे। कंपनी का नाम, और नीचे लिखा जाता था सांगानेर। अच्छा, तो वो हमारे यहाँ एक मार्क के हिसाब से बिकता था कि जब दलाल लोग आते थे, हटवाड़े में हम जाते थे अपने हाँ प्रोडक्ट को बेचने के लिए, हाँ, तो जो दुकानदार आता था या दलाल लोग आते थे, हम्म, वो हमारी उस ठप्पे को देख के हमारा माल खरीदते थे वाह, कि ठप्पे की जो क्वालिटी मेंटेन्ड है वो। मेंट, वो अच्छा, आज भी मैंने बरकरार कर रखी हुई क्या है। बात है, मेरे बहुत। दादाजी का जो नाम था उस जमाने में, हाँ हटवाड़े में मैं छोटा था, उनके दादाजी के साथ जाता था, हाँ हाँ मैं 8-9 साल का था। तो हाँ। उस समय बस बस का साधन नहीं था हम्म सांगानेर से जाने के लिए। अभी जहाँ मेरा मकान है, अभी रेजिडेंस है, अच्छा उस मकान के सामने से इक्का तांगा लगते थे। अच्छा एक शीतला माता का मंदिर अच्छा है, बहुत बड़ा चबूतरा था, 5-6 फीट का। तो वहां इक्के तांगे खड़े रहते थे, अपना सामान पोटली में लेके जाते थे। अच्छा। और जयपुर में बड़ी चौपड़ पे और छोटी चौपड़ पे हटवाड़ा लगता था मंदिर आ, में, ठीक है, शनिवार की शनिवार। ठीक है। हम क्या करते थे, हमारे 7 दिन तक तो उस प्रोडक्ट को बनाते थे, अच्छा, तो शनिवार को उन प्रोडक्ट को बना के देख, हटवाड़े में ले जाके बेचते थे। ठीक है। अब वहां पे लोग खरीदार आते थे और हाँ दलाल लोग आते थे, हाँ जो आसपास के जयपुर के जो नजदीक गांव थे, बस्सी, जयरामपुरा, जाहोता, दौसा, अलवर, थानागाजी, सिक्कर, कोई आसपास के लोग जो ठीक आते थे, बात, वो सांगानेर से प्रोडक्ट ले जाके अपने गांव में बेचते थे। ठीक है। पटवाड़े में काफी लोग बैठे रहते थे, जिसकी हम्म क्वालिटी अच्छी होती थी, अच्छा माल होता था, हम्म अच्छा कपड़ा होता था, उसका तुरंत बिकता था। और हम्म, बिकने के साथ में क्या था कि मैडम 2 रुपए ज्यादा मिलते थे उसकी क्वालिटी। ठीक है। और नाम से बिकता था कि दलाल आके पोटली को खोलता था, और हम्म, खोलते ही देख के रेनी को देखता था, उसकी रेनी एक जैसी है कि नहीं, क्या बात है, रेनी मीन्स एक्यूरेसी है कि नहीं ठीक बात। माल के अंदर। हम्म प्रिंटिंग देखता था और कहता था मेरी दुकान पर डाल दो, और वहां से पैसे ले लो। हर हफ्ते माल डालने के बाद फिर वो हमको पैसे देते थे, उससे हम ठीक फिर है, लट्ठा खरीद के लाते थे, ठीक है, हाँ और लाके फिर सांगानेर में हम उस प्रोडक्ट को बनाते थे। आज जो हमारे सांगानेर जो प्रिंट का नाम है, हाँ विख्यात है। हाँ, बहुत बड़ी मैं बात बता है। मैं बता दूं मैम, मैंने जब बीकॉम किया था हाँ 81 में, हम्म बीकॉम करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आई मैं एमकॉम भी कर लेता हूँ, नौकरी की हाँ ललक पिताजी की हाँ, आर्थिक इच्छा थी, होता ही है, हाँ सरकारी नौकरी मिले। हाँ हाँ हाँ। और मैंने नौकरी के हिसाब से मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, फादर ने बीकॉम एमकॉम करने के बाद फिर कहा
कि CS कर लो, कंपनी हाँ। सेक्रेटरी का कोर्स कर लो। अच्छा। कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो उनके कोई दोस्त थे पालीवाल जी, उन्होंने कहा आपके बच्चे को आप CS कराओ, बहुत मार्केट में डिमांड है, बड़ी बड़ी अच्छा। कंपनी है अच्छा, ना हाँ, बड़ी। ठीक है। तो मैंने कलकत्ता से कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया मैं, ठीक है। और वहाँ हिंदुस्तान लीवर में मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई कोर्स हाँ, करने के बाद। हाँ, हाँ। और घर का कुछ वातावरण, जो मेरे पिताजी के 5 भाई थे, हम्म। वो परिवार में हल्के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हम्म। तो उस समय मेरे फादर ने मेरे को बुला लिया, हम 3 भाई 3 बहन थे। हाँ, हाँ। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी पिताजी की, कि इन बच्चों की सबकी शादियां करनी, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तू अगर वहां कलकत्ता चले जाएगा तो वहां तो तू, तेरा परिवार, तेरे बच्चे वहां तो हाँ। तू रहेगा, तेरे को इनको भी साथ रखना है। तो मैं वहां से कलकत्ता से वापस अपना बोरी बिस्तर समेट के वापस जयपुर आ गया। और जयपुर आने के बाद फिर मैंने एक प्रण किया, अच्छा। क्यों, मेरे पिताजी के मेरे ऊपर बहुत एहसान थे। अच्छा। आज जो मैं कुछ हूँ, मेरे पिताजी की देन की वजह से हूँ। मेरी माताजी आज भी मेरे एहसानों को मानती है, मैं अच्छा। उनके एहसानों को मानता हूँ कि माताजी की वजह से मैं आज हूँ, पिताजी की वजह से आज हूँ। ठीक बात। मैंने मेरे परिवार में जो जनरेटिंग जो काम हो रहा था छपाई का, हाँ, हाँ। हमारे परिवार में एक तो होता था काले काम के दुपट्टे बनते थे, अच्छा। एक फड़क बनती थी जो माली और जाट कम्युनिटी के लोग घाघरा पहनते थे। अच्छा। उस समय एक साड़ी का प्रचलन नहीं था, मैं ओके। केवल ओढ़ना पीला और फड़क के घाघरे और काले काम के ओढ़ने बनते थे, जो विडो लेडीज है ना, ओ, समझ गई विधवा मैं। जो लेडीज है वो हाँ, बनती थी। हाँ, हाँ, रुदाली में देखा है ना, रुदाली हाँ, में। हाँ, 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 तो हाँ। वो चीजें बनती थी। अब वो हमारे परिवार में बनती थी, वो बना के हम बेचते थे। अच्छा। हमारा परिवार पूरा ज्वाइंट में था, हम्म। और ज्वाइंट में रहते हुए हम सब मिलके, इसमें केवल हम कहें कि हम पुरुषों का ही योगदान है, पुरुषों के साथ में हमारी महिलाओं का बहुत योगदान है। अच्छा। आज इस काम को बिना परिवार के सम्मिलित होके हम काम नहीं कर सकते। अच्छा। आज कपड़े की धुलाई करनी है, ओके। कपड़े को धोना है, कपड़े को गाय के गोबर में से हरी सारना है, ओके। फिर उसकी धुलाई करनी है, हम्म। उसको तपाई करनी है, साफ मिट्टी के अंदर बिछा के पानी के छींटे मारने हैं अच्छा। सफेदी के लिए, हम्म। ब्लीचिंग करने के लिए। तो ओके। ये नेचुरल प्रोसेस था उस समय। और फिर लाके फिर रात को गाय के गोबर में गोबर इकट्ठा करके लाना, और घर पे लाके फिर पावंटी के अंदर उस गोबर को, कपड़ों को निचो के फिर रखना। तो ये सब महिलाएं सुखाना, उठाना, कूटने का। और एक खोटन थी, तो हम्म। उसके ताने बाने सीधे करने के लिए खोटन से, औंकली अच्छा। मोगरी होती थी, उससे कूटते थे। तो परिवार की सारी महिलाएं काम करती थी। क्या हरडा आती थी मैम, हम मॉडर्न करने के लिए हम हरडा उपयोग में लेते थे। समझ गई, हाँ। साबुत हरडा आती थी MP से, ग्वालियर से, शिवपुर से। हमारी महिलाएं ओखली के अंदर उस हरडा को कूटती थी, फिर चाकी में पीसती थी, और पीस के हाँ, मटकों में भर के रखती थी, पाउडर फॉर्म बना के। आज तो मार्केट में सब पाउडर फॉर्म में मिलने लग गया, मिलने लग पहले गया। पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता था। फिटकरी भी आती थी, क्रिस्टल फॉर्म में आती थी। तो फिटकरी को हम बारीक पीस के, चाकी में पीस के हमारी माता जी बना के रखती थी। उनका योगदान हम भुला नहीं सकते, सही बात है, जितना शुरुआत महिलाओं वहीं का से हुई है। योगदान रहा है। हाँ। आज भी मेरी वाइफ ने, मेरी धर्मपत्नी ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, आज जो मैं सब कुछ हूँ, हाँ। पिताजी का तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन आज मेरे को आगे बढ़ाने में उसका भी योगदान कम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत उसका अच्छी बात। कारण, उसका कारण बताऊं, कि मेरी वाइफ है ना, हलवाई की बेटी है, अच्छा। आगरा से है। अच्छा। प्रिंटिंग नाम की चीज जानती नहीं थी, ठीक है। लेकिन आने के बाद हाँ। जब घर में हम सब देखते हैं कैसे क्या होता है, आज वो सीख गई। प्रिंटिंग सीख गए। हाँ। और हमारे साथ हाथ भी बटाती है, हमारे साथ काम भी करती है, कई एग्जीबिशन में मैं साथ भी लेके जाता हूँ। जब साड़ी का प्रचलन हुआ, तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं डिफरेंट टाइप की साड़ियां बनाऊं। ठीक बात। तो मेरे को 89 के अंदर मैडम एक पेंटिंग बनाई थी मैंने, अच्छा। नेचुरल कलर से, सरसों के तेल के अंदर नेचुरल कलर मिला के। अच्छा। तो मैंने काली काली माता की एक पेंटिंग बनाई थी 3x4 की। हम्म। वो स्टेट अवार्ड मिला था मेरे को 86 87 के अंदर। अच्छा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब मेरे को 5100 रुपए और वो ताम पत्र दिया था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है। तो मेरे साथ क्या है कि मेंस पावर थे, तीनों भाई थे, तीनों बहनें थी। तो उसके बाद में मैंने काम शुरू किया, मन लगा के।
ठीक जब है। मैंने काम बढ़ाया तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा मैं। उसका मेरे को फायदा मिला कि जितने भी गवर्नमेंट एम्पोरियम्स थे, हाँ। चाहे आप मृगननी ले लो, अच्छा। चाहे जयपुर का सेंट्रल स्टोर राजस्थली ले लो, जी। या दिल्ली का सेंट्रल कॉटेज ले लो, या HICC ले लो, हम्म। या गुजरी ले लो, तो मैंने इसमें सब में साड़ियों से शुरुआत करी थी अच्छा। और कॉटन की साड़ियां बनाई मैंने। बूटी प्रिंट की ट्रेडिशनल जो बूटी की साड़ियां बनती थी वो मैं बनाता था और बना के बेचता था। मैंने जो ट्रेडिशनल साड़ियों में जो चेंज देखा, हाँ। मलमल की साड़ी बनाते थे हमारे हम्म। परिवार में। साड़ी बनती थी, S कांतिलाल की मलमल आती थी, ठीक है। एक मलमल आती थी ढाका से। हम्म। हमारे दादाजी बताते थे कि उसको 1 मीटर कपड़े को हम्म। अंगूठे के अंदर, अपनी उंगली के अंगूठे के हाँ, अंदर, और पास कर। 1 मीटर कपड़ा माचिस के डिब्बे में पैक हो जाता। बिल्कुल, हाँ, यही तो उसकी वो पहचान होती थी। वो जमाना हमने देखा था। तब से मेरा एक परिवर्तन आया, कॉटन की साड़ियां शुरू करी संगानेरी प्रिंट में ट्रेडिशनल, अच्छा। और वो मेरी बहुत चली। तो ये सांगानेरी जो आप कह रहे हैं, इसमें क्या अलग है? जैसे कि बाटिक प्रिंट है, जिस पर हमने पिछले हफ्ते किन्हीं और से साथ चर्चा की थी, अ, तो नासिर जी के साथ चर्चा की थी, तो इस सांगानेरी प्रिंट कैसे अलग है? ये मैं बता दूं आपको, संगानेरी प्रिंट में क्या होता है। संगानेरी प्रिंट का जो बेस कलर होता है ना, वो व्हाइट होता है, अच्छा। और ट्रेडिशनल जो प्रिंट होते हैं इसमें काला कलर और लाल कलर। अच्छा। तो काला कलर हम जो घोड़े की जो खुरताल होती है ना, हम्म। जिसपे जंग लगा हुआ रहता है, वो लाते हैं, उसको जलाते हैं, और ओ। जला के एक टंकी में पानी डाल के, एक टंकी में, वो लकड़ी की टंकी या प्लास्टिक की टंकी या सीमेंट की टंकी होती है। हम्म। जैसे 40 किलो लोहा है तो उसमें 40 लीटर पानी डाल देते अच्छा। हैं, और गुड़, जिसको बोलते हैं जगारी, हम्म। वो गुड़ डाल देते हैं। गुड़ डाल के 1 महीने तक उसको पैक करके रख देते हैं। ओ। और वो 1 महीने बाद वो इंक तैयार होती है, उसको बोलते हैं हम स्याही। अच्छा। तो हमारा ये स्याही तैयार हो गई। और लाल कलर फिटकरी, गेरू मिट्टी, और हिरमेज और गोंद, ये जो लाल कलर बनता है वो सेम डे बन जाता है। जैसे अच्छा। 10 किलो पानी के अंदर 1 किलो फिटकरी पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और उसमें करीबन 2.5 किलो गोंद डालते हैं, और रात को भिगो देते हैं। उसमें हिरमिच और गेरू मिट्टी डाल देते हैं। गेरू अच्छा। मिट्टी और हिरमिच इसलिए डालते हैं कि वो जब हम प्रिंटिंग करते हैं ना, तो वो दिखे। क्या हम्म। होता है, फिटकरी पाउडर व्हाइट पाउडर फॉर्म में होती है, तो दिखता नहीं है उसका कलर, फिटकरी का कलर कोई दिखता नहीं, ठीक है। ठीक इसलिए, है। और कलर में लाल में चमक आए, इसलिए हिरमिच और गेरू मिट्टी डालते हैं। तो ये जो मैंने साड़ी पहनी हुई है, इसमें जो काला और जो मैरून जो कलर बोल रहे हैं, क्या ये यही इसी ये की जो बात? लाल कलर है ना, ये जी। फिटकरी से, अच्छा। गेरू मिट्टी और हिरमिच से बनाया हुआ, गोंद से बनाया हुआ। अच्छा, और ये जो काला जो कह रहे हैं, काला जो कलर है जो घोड़े की खुरताल ये है, वही जो आपने बताया? जो जंग लगा हुआ। अच्छा। हम्म, जंग लगा हुआ है, अच्छा। तो उससे ये बनाया हुआ है। अच्छा। और लेकिन ये जो डेवलपिंग करने का जो तरीका है, वो क्या होता है कि हम प्रिंट करते हैं, पहले कलर बनाते हैं, कलर बना के ट्रे के अंदर कलर डालते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को क्या करते हैं, तपाई करते हैं हम्म। सांगानेरी प्रिंट में। ग्रे कपड़ा लाते हैं, उसको कटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज। जैसे हम्म। हमको 5.5 मीटर की साड़ी बनानी है तो 5.5 मीटर, हम्म। विद ब्लाउज बनानी है तो 6.25 मीटर कपड़ा हम लेते हैं, हम्म। काट के, और हम्म। रात को गाय के गोबर में भिगो देते हैं। अच्छा। बकरी की मिंगनी हो, गाय का गोबर हो। अच्छा। जिससे क्या होता है कि कपड़े के अंदर जो स्टार, जब वो कपड़ा हम साइजिंग करते हैं, ठीक तो है। जब यान को साइजिंग करते हैं तो यान को मजबूत करने के लिए उसमें क्या होता है, चावल की मांड है, अच्छा। फेविकोल है, अच्छा। या ये इसका क्या नाम से, इवन उसको सीधा करने के लिए शायद हाँ, है। नहीं वो हाँ। यान क्या टूटे नहीं, जब अच्छा। शटल चलती है ना, तो साइजिंग जब हम विविंग करते हैं, अच्छा। तो वो क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, स्पून जब बनाते हैं धागे को, उसमें हम्म। एक साइजिंग एक लगा देते हैं। जब हम्म। शटल चलती है तो धागा बार बार टूटे नहीं। अच्छा। यान का स्पून करते समय उसको टाइट करने के लिए ये पदार्थ डाले जाते हैं। अच्छा। अब ये अपशिष्ट पदार्थ जब हम कपड़े को प्रिंट करते हैं तो हमको निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम स्कॉर्बिंग करना। अच्छा। साधारण पानी में हम उसकी धुलाई करते हैं, हम्म। और गाय के गोबर में भिगो के रख देते हैं।
दूसरे दिन हम साधारण पानी में नदी में ले जाके उसकी धुलाई करते हैं पत्थर के ऊपर। अच्छा। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जब जब कपास जब आता है तो कपास में कीट्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, बिल्कुल। तो यान के साथ वो पदार्थ भी आते हैं विदिन के टाइम पे कपड़ा में, ठीक उनको है। भी हमको निकालना पड़ता है। अच्छा। फिर धुलाई करके हम साफ मिट्टी में उसको बिछा देते हैं। बिछाने के बाद फिर उसके ऊपर मतलब करीबन दिन में 10 बार, जैसे अच्छा। कपड़ा सूखेगा सूर्य की किरणों से, हाँ। उस पे पानी के छींटे मारते हैं। अच्छा। फिर कपड़ा सूखा, फिर उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। ऐसे दिन भर में हम 10 बार उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। उसको बोलते हैं क्यारा। अच्छा। जमीन पे जब जहाँ लगाते हैं वो क्यारा होता है, और क्यारे में उसको तपाई करते हैं, और उसके हम्म। चारों तरफ पाउंडियां बनी हुई रहती है, हम्म। और लोहे की ताशली होती है, ताशली से करीबन पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, कपड़ों पे। ओ। अच्छा। अब वो एक दिन का 10 बार उसके ऊपर पानी जाएगा, सूर्य की किरणों से वो कपड़ा सफेद होगा। अच्छा। ये प्रक्रिया 3 दिन तक चलती है मैम, एक एक और साड़ी पर। एक ही साड़ी। ओ। अब वो प्रक्रिया 3 दिन तक चलने के बाद दूसरे दिन हम क्या करते हैं, फिर क्या नाम से उसको गाय के गोबर में शाम को लाके भिगो देते हैं। अच्छा। और दूसरे दिन जैसे आज सीधा बिछाया, ओ, दूसरे दिन कपड़े को उल्टे उल्टा बिछाते हैं। अच्छा। फिर वही प्रक्रिया दस दस तो बार ये तो उसमें पानी काफी डाला। मेहनत का काम हो रहा है हाँ, ये। मेहनत का काम है, अच्छा। ट्रेडिशनल पेंट। फिर हाँ। उसके बाद में तीसरे दिन हम क्या है, फिर उसको वापस सीधा। अच्छा। प्रक्रिया 3 दिन तक गाय के गोबर में से वही प्रक्रिया रहेगी। अच्छा। कपड़ा बिल्कुल सन ब्लीचिंग बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, जैसे आपने ब्लीचिंग किया है। सही बात है। उसको बाद उसको साफ पानी में धो के और हम सुखा देते हैं। फिर हरड़ा होती है ना, हम्म। एक तो होती है छोटी हरड़ा, जो हमारे खाने में आती है, त्रिफला वगैरह चूर्ण बनाते हैं। एक ठीक होती है है। बड़ी हरड़ा। ठीक है। एक हरड़ा होती है मैम काचरी हरड़ा। हम्म। एक होती है चिकटी हरड़ा। हम्म। ये सब मध्य प्रदेश से शिव शोपुर से आती है। वहाँ बहुत सारे वनस्पति जंगल है, और पहले क्रिस्टल फॉर्म में आती थी, अब पाउडर फॉर्म में आने लग गई। हम उसका हम्म। पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट बना के और कपड़े की उस पे रंगाई करते हैं। वो हम्म। पीला, वो उसको बोलता है पीला करना। देखो हम्म। उसका प्रोसेस को नाम बोलते हैं, हमारे उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पीला करना। अच्छा, तो पहले सफेद बनाया गया, अब उसको पीला किया गया। पीला करो, वो अच्छा। इसलिए कर रहे हैं कि जो लाल कलर और जो काला कलर है ना, अच्छा। उसको मॉडर्न करने के लिए। ओ। अगर आप पीला नहीं करेंगे और आप उस पर प्रिंट करेंगे, तो आपका काला कलर नहीं आएगा। अच्छा। इसकी विशेषता है, बिना हरड़ा डाई किए हुए आपका कलर ब्लैक नहीं आएगा। हम्म। तो इसलिए मॉडर्न करना बहुत जरूरी है अच्छा। हरड़ा के अंदर। और मॉडर्न करने के बाद हम उसको फिर सुखा देते हैं। हम्म। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको लाके झाड़ते हैं। तो उसमें जो क्रिस्टल पार्ट रह जाता है, पाउडर फॉर्म रहता है, कपड़े में रहता है, उसको झाड़ते हैं। हम्म। उसको फिर कूटते हैं मोगरी से, अच्छा। उसके ताने बाने वापस सीधे हो जाए। तो ओ। वार्प और वेब जो कपड़े के होते हैं ना, ठीक है। जब तक आप सीधे नहीं करोगे तो आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। उसके बाद झाड़ने के बाद हम प्रिंटिंग करते हैं। टेबल पार्टिए होते हैं, पहले तो हमारे पुराने टाइम पे 2 से 4 फुट के पार्टिए होते थे, जमीन पे बैठ के प्रिंटिंग होते थे। अभी हम प्रिंटिंग कर रहे हैं टेबल्स पे। बिल्कुल। क्यों? मास प्रोडक्शन तभी निकल पाएगा। पहले तो क्या है कि एक साड़ी दिन भर में लगती थी। वही मैं सोच रही हूँ कि कितना टाइम लग रहा है एक एक साड़ी में, और फिर अब प्रिंट भी होना, उसके पहले की प्रक्रिया भी काफी कॉम्प्लेक्स है। एक एक पूरा उस बेस को बनाने में इतना टाइम लग रहा है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी प्रिंटिंग के लिए टेबल पे हम बिछाते हैं, पिन अप करते हैं। हम्म। फिर उसपे हम निशान लगाते हैं कि ये हमको ये बॉर्डर पल्लू बनाना है। अच्छा। अब अकॉर्डिंग टू सप्लाई क्या होता है कि किस मार्केट में किस हम्म। टाइप का पल्लू पसंद करते हैं। आप गुजरात जाइए, गुजरात का पसंद करने वालों का अलग है। अच्छा। आप कलकत्ता में जाइए, कलकत्ता में पल्लू डार्क लेते हैं, ठीक और है। बूटी ट्रेडिशनल लाइट कलर में लेते हैं। अच्छा। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ठीक बात पल्लू है। बनाते हैं। जैसा तो पल्लू डिमांड में होता है वैसा बना दिया जाता है। अब ये जो ब्लॉक होते हैं वो लकड़ी के होते हैं मैम। गुर्जन, सागवान और शीशम और चीड़, 4 तरह की लकड़ी होती है। उस लकड़ी के द्वारा हम ब्लॉक बनाते हैं। हमारे जो अच्छा। ब्लॉक मेकर है उनको हम डिजाइन देते हैं। ट्रेडिशनल जो पारंपरिक डिजाइन है, जो हमारी पुरानी जो डिजाइने थी, वो केवल पारंपरिक का मतलब है कि जो आज हम देख रहे हैं, जो हमको सामने मिल रही है, जैसे
कोई भी पेड़ है, पतासी की बूटी है, पतासी उसका नाम है, केल की बूटी है, केल का नाम है उसकी, बेवड़े की बूटी है, बेवड़ा नाम है, अच्छा। चौबंदी है, चार बिंदी है, उसको चौबंदी बूटी बोलते हैं, धनिया है, धनिया की बूटी बोलते हैं, कचनार है, कचनार की बूटी बोलते हैं। उसके साथ साथ में हम क्या एनिमल्स भी जोड़ देते ठीक है। हैं, हाथी, घोड़े हैं, ऊंट है, इस टाइप के जानवर भी लगा देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस प्रदेश के लोग जो पसंद करने वाले हैं वो जानवरों को पसंद करते हैं या नहीं करते। सही बात है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब बॉर्डर पल्लू हमको कितना बड़ा बनाना है, कितना डार्क बनाना है, उन चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम कई लोग मार्केट में ब्लाउज भी मांगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको ब्लाउज भी बनाना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ लोग ब्लाउज नहीं मांगते हैं तो उनको बिना ब्लाउज की भी साड़ी बना के देनी पड़ती है। फिर डिजाइन का हम सिलेक्शन करते हैं, किस बूटी के साथ में क्या जाएगा। हमको कौन सा बूटा देना है, बड़ा बूटा देना है, छोटा बूटा देना है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये काम सब हम देखते हैं कि हमको कारीगर को कौन सी बूटी देनी है। गद की बूटी देनी है तो पहले गद लगाएगा, उसके बाद में उसमें रेख लगाएगा, आइए रेख में देखते लगाने के हैं, बाद फिर आप उसके डंडे आपने जो लगाए। वीडियो भेजा है ना, साथ साथ वो भी देख लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये आप बता रहे थे, ये यहाँ पर छपाई ऐसी होती है। ये रंग है लाल रंग। हाँ, ये लाल रंग है, और ये दूसरी जो ट्रे दिख रही है वो बेगर का है। हम्म। और ये हम कलर बनाते हैं, हमारा पूरा कलर रूम है, अच्छा है। इसमें हम नेचुरल हम्म। और पिगमेंट के पीडीलाइट कलर जो है, जो फ्री कलर है ना, वो ये आप जी। ब्लॉक देख रहे हैं। हाँ। ब्लॉकों को हम 1 महीने तक तेल में डाल के रखते हैं, खाने का अच्छा। तेल होता है उसकी अच्छा। मजबूती के लिए। ठीक जब बात। पानी में जाएगा तो ब्लॉक खराब नहीं हो, तो लॉन्ग टाइम के लिए हम ब्लॉक को बिल्कुल साफ सुथरा और ढंग से रखते हैं। अब आप देखिए प्रिंटिंग का जो हाँ। तरीका है, ये ब्लैक कलर स्याही से प्रिंट कर रहा है, हाँ। जो मैंने घोड़े की खुरसाल वाला बताया हाँ। था ना, हाँ। 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 ये आप देख रहे हैं, ये जो फ्री कलर है, हाँ। हाँ। ये साड़ी का पल्लू बन रहा है, साड़ी हाँ। की हाँ। डिजाइन है, ये नीचे पल्लू रहेगा, पूरा बॉर्डर रहेगी, अच्छा। ऊपर अभी ऊपर ऊपर का पार्ट हमने प्रिंट किया है। ये 9 कलर से डिजाइन है। अच्छा। और ये हमारे प्रोडक्ट बनाए हुए, ये हमारा शोरूम है, अवधेश हम्म। कुमार ब्रांड के नाम से है। जी। बेटा जब फील्ड में आया, मेरा जो छोटा बेटा है वो डिजाइनर है, उसकी वाइफ भी डिजाइनर है, अच्छा। ये सब उसी की देन है। अच्छा। एक ब्रांड मॉडर्न बनाया। एक अप्रोच अब आ रही है। हाँ, ये सारे शर्ट्स वगैरह जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा। ये साड़ियां हैं, कोटा डोरिया हम्म। में कॉटन में साड़ियां बना रहे हैं, ये गारमेंट भी बना रहे हैं हम। हम्म। ये हमारा पूरा शोरूम है। तो ये शोरूम में सारे हमने, क्या बनाने का तरीका वैसा ही है हाँ, जैसा वही आप। प्रिंटिंग का तरीका अच्छा। वही है। हमारी ओके। 3 यूनिट है, एक प्रिंटिंग यूनिट है, ये हमने आइका क्राफ्ट मार्कर ले रखा है। अच्छा। हम सांगानेर में पहले आदमी है जो हमने क्राफ्ट मार्कर ले रखा है। अच्छा। हम करीबन 15 साल से हम आइका के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा। और जितने भी प्रोडक्ट है वो हमारा ब्रांड बना हुआ है। हर साल हम रिन्यू करवाते हैं इसका रजिस्ट्रेशन, अच्छा। और हमारे टैग जो लगे हुए हैं वो आइका के क्राफ्ट मार्का के टैग से माल बिकता है। अच्छा। हमारा भी अवधेश कुमार का टैग लगा हुआ है, और सारे बारकोड लगा हुआ रहता है हमारे। हर जितने भी गारमेंट है या ड्रेस है, ठीक है। बेडशीट है, रजाई है, कुशन कवर है, साड़ीज है, हम्म। टैग लगी हुई रहती है। हम्म। तो ये सब चीजें प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, हम्म। हम मार्केट के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है आज, ठीक बात। उसको देखते हुए बनाते हैं। तो आज जो जरूरत है सस्टेनेबिलिटी की, बिल्कुल। हम कम से कम जो रासायनिक रंगों का उपयोग करें, और नेचुरल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम काम में लें। सही बात। मैं जब से इस काम में जुड़ा हूं, मैं आपको बता दूं, मेरे को जो नेशनल अवार्ड मिला है, हम्म। उस साड़ी के अंदर फ्रेग्रेंस वाले कलर यूज में लिए थे, जो अच्छा। खुशबू आती है। तो वो कहाँ से आए फ्रेग्रेंस। वो मैंने, क्या है कि मेरा एक गुरु था बगरू के अंदर, बंसीलाल जी छीपा, उसकी देन है। अच्छा। उसने शुरुआत करी थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, ओ। और मैं उनके पास गया 4-5 दफे, तब बोला मेरे बच्चे तो नहीं सीख रहे हैं,
लेकिन ये मेरी क्राफ्ट मेरे साथ ही चली जाएगी, तो मैं आपको सिखा के जाऊंगा। तो मैंने वाह, उनको गुरु बनाया था। बंसीलाल जी आज नहीं है इस दुनिया में, उनके 3 बच्चे थे, तीनों सीख पाए, लेकिन मैं करीबन 1 महीने तक उनके पास रहा अच्छा, और 1 महीने में मैंने सीखा। अब उसमें देखो, मैं बताऊं मैम आपको, फ्रेग्रेंस वाले कलर हाँ, और श्रृंगार है, और श्रृंगार के अच्छा, जो फ्लावर्स आते हैं ठीक है, उस पे केसुला के फूल, टीसू फ्लावर, हम्म, थाड़ चबीला, हम्म, नागरमोथा, खस, पीला चंदन, ये सब चीजें हम उपयोग में लेते हैं। हल्दी और लाल चंदन, ये स्मेल आती है, उनकी खुशबू आती है। आज भी उस साड़ी को हम निकाल के जब किसी को मैं दिखाता हूँ तो उसकी फ्रेग्रेंस खुशबू आती है। तो पहला पुरस्कार मिला था मेरे को, बाजरा प्रिंट की एक डिजाइन बनाई थी अच्छा, ट्रेडिशनल, उसमें मिला था मेरे को। उसके बाद में 2009 में मिला मेरे को, नहीं 2008 में मेरिट अवार्ड मिला था। उसके बाद में मेरे को मिला था, तो मेरिट अवार्ड मिला था बंजारा प्रिंट में। मैं आपको बंजारा प्रिंट की साड़ी दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये बंजारा प्रिंट की साड़ी है मैम, अच्छा, अच्छा, ये इसका पल्लू है, हम्म, ये देखिए, ये इसका पल्लू है, ये देखिए, बंजारा प्रिंट की साड़ी सुंदर, है, हाँ, 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 सारी ठीक है, ट्रेडिशनल। फिर उसके बाद में 2009 में मेरे को मिला था फ्रेग्रेंस वाले कलर पे जो मिला था, अच्छा, वो ट्रेडिशनल बूटी की साड़ी थी मैं। तो अब ये आपने देखा, फ्रेग्रेंस रहता है हमेशा? हाँ हमेशा रहता है। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक नई चीज और भी कर रहा हूँ, जो क्राफ्ट लुप्त हो गई, अच्छा, उस क्राफ्ट पे मेरा ज्यादा फोकस है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ ये कला लुप्त नहीं होनी चाहिए। मैं आज मेरे पास जो 80 आदमी काम कर रहे हैं, उनको मैंने ट्रेन किया है अरे वाह, और मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो क्राफ्ट लुप्त होगी उसको मैं वापस जीवन पर्यंत कर रहा हूँ। अभी मेंट की छपाई है बी वैक्स से, मधुमक्खियों के छाते ठीक से, है, ठीक है, और चीड़ का रस और कस्टर्ड ऑयल, इनको मिला के हम तार से प्रिंट करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। ऐसे ही अकोला में डामर प्रिंट होती है, डामर से हम प्रिंट करते हैं, कोलतार से प्रिंट करते हैं, रजिस्ट करते हैं। बगरू में हम काली मिट्टी चूने से, गाढ़ से हम रजिस्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्राफ्ट वो लुप्त होती जा रही है, उस पर मेरा फोकस है। अभी मैं बताऊं, अभी मेरा मेडिकेटेड जो फैब्रिक है, किड्स के मैंने गारमेंट बनाए बच्चों के, तो मैं वो गारमेंट अभी मैंने पेटेंट करा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने एक मैडम है निहारिका मैडम रोहतक की, उसको मैंने पीएचडी भी करवाई है बनस्थली विद्यापीठ से। अच्छा, और सारे जितने भी प्रोडक्ट बच्चों के किड्स वाले, टोपे हैं, उसका तकिया है, उसके पोतड़े हैं, उसका फ्राक है, उसका कब्जा है, उसकी लारी है गले में पहनने वाली, उसके ग्लोव से बच्चे क्या मुंह में हाथ देते हैं, ठीक वो बात, सारे नेचुरल रखे हैं हमने। हल्दी से, अच्छा, इंडिगो से, नीम के पेड़ की छाल से, बबूल की पेड़ की छाल से, और कत्थे से, सारे नेचुरल लिए हमने, कि बच्चे में कोई भी केमिकल पार्ट नहीं जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा गोदी में रहता है, माँ की साड़ी को, पल्लू को मुंह में लेता है, सही बात है, तो वो जाते हैं। तो अभी हमने इसकी रिपोर्ट भी हमने टेस्ट करवा ली है, तो एंटी बैक्टीरियल रिपोर्ट आई है, हमारे पास रिपोर्ट भी है। और हम शीघ्र ही हम एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक बच्चों के किट्स में जा रहे हैं। बच्चों की किट्स में अभी एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, 94 से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं करीबन 15 कंट्री अंदर, यूएस है मेरा, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इटली है, स्पेन है, तो काफी लोगों से मेरा काम है। अब देखिए, एक्सपोर्ट एक मिनट में रोकूंगी। अब एक बात बताइए कि अगर आप सीएस होते तो क्या ये सब मिलता? नहीं, नहीं मिलता मैं, इतनी नहीं मिलता, विदेशों में यात्रा और हाँ इतने नहीं कर, सारे पुरस्कार, है ना? ये सब नहीं नहीं कर, मिलते। जब अगर आप अपना काम करते हैं तो ये सब मिला और आपने उसको जारी रखा, नया इनोवेशन किया। आपके बेटे बहू भी अब इसमें जुड़ गए, आपकी वाइफ जुड़ गई। तो क्या है हाँ, कि एक पूरा एक समूह सामने आ रहा है जो कुछ नया करने में इंटरेस्टेड है, और इसीलिए एक्सपोर्ट भी हो रही है आपकी चीजें, है हाँ, ना? तो एक बार हम देखते हैं आपने क्या भेजा हमें, और भी कुछ चित्र जो भेजे थे वो एक हाँ। बार देखते हैं कि क्या है उनमें। तो यहाँ से बताएं ये क्या कहानी है? ये आप देख रहे हैं मैं, ये जी, वनस्थली विद्यापीठ में मैं जब जाता था अच्छा, शुरुआत के अंदर, तो अच्छा, इंदिरा गांधी जी आई थी, अच्छा, तो ये वनस्थली विद्यापीठ में साड़ी प्रिंट करके इनको भेंट करी थी। अच्छा, ये दोबारा आई ना, तो वो साड़ी प्रिंटेड पहन के पहन आई, के आई, अच्छा, इतना पहन के आई। ध्यान रखा उन्होंने इस चीज हाँ, का। ये वहाँ वनस्थली में के अप्पा जी माता जी हैं, हाँ, हाँ, और हाँ, अप्पा जी हैं, दादाजी हैं। अच्छा, दूसरी फोटो दिखाइए, हाँ,
ये देखिए आप, ये हाँ जो पगड़ी लगा के बैठे हुए हैं ना, हाँ ये जी हाँ हमारे जी। सांगानेर में दामोदर जी छिपा थे। अच्छा। ये इतने एक्सपर्ट थे, हाँ ब्लॉक कार्विंग भी करते थे हाँ। और प्रिंटिंग भी करते थे, खुद ब्लॉक बनाते थे अच्छा, लकड़ी के ब्लॉक टप्पों से। मतलब दो इन्होंने तरह की करीबन कारीगरी। 40 साल तक वनस्थली विद्यापीठ में सेवाएं दी है अपनी। अच्छा। आज इस दुनिया में नहीं है। इनके जाने के बाद फिर मैंने वनस्थली विद्यापीठ पकड़ा था। अच्छा। मैं करीब 25 वर्षों से वनस्थली विद्यापीठ में जा रहा हूँ अच्छा। और काफी स्टूडेंट्स को मैं क्या नाम से सिखाता हूँ। नई नई कलाएं जो लुप्त हो गई उसका मैं डेमो देता हूँ। उसके अलावा मैं बता दूं, करीबन मैंने जितनी भी, अभी जैसे ये हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी हैं, जी। ये खुद मेरी यूनिट पे आके साड़ी का अवलोकन कर रही है। ये ट्रेडिशनल जो देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ। घोड़े के खुरताल से बनाई हुई है। अच्छा। इसको बोलते हैं खोखा साड़ी। तो मैडम बहुत प्रभावित होती थी हाँ। और हमारी बनी हुई साड़ियां मुख्यतः पहनती थी वाह। और क्राफ्ट के प्रति इनका बहुत लगाव रहता था। अच्छा अच्छा 5 साल तक हेरिटेज वीक के अंदर, अच्छा। तो राजस्थान हेरिटेज वीक जो चला था उसमें जो उसका लोगो था, वो लोगो भी मेरे द्वारा बनाया हुआ है। अच्छा। मैडम ने उस लोगो से खुद ने अपने ब्लॉग प्रिंट किए हैं। आज भी वो मेरे पास लोगो है, मैं दिखा नहीं पाया, नहीं मैं लोगो दिखाता, मैडम भी खुश होती है। वो लोगो आज भी राजस्थान हेरिटेज 5 साल तक जब शासन में रही मैडम, अच्छा। तो 5 साल तक लगातार क्या नाम से हेरिटेज वीक के अंदर वॉक पे हमारे साथ हमारी साड़ियों को पहन के हम अच्छा, फैशन शो कराते थे क्या बात है। और मैडम चलती थी। अच्छा। आज ये बहुत कला अच्छा। जो है, हम्म। ये राज्य सरकार से और भारत सरकार के संरक्षण से ही जीवित है। अच्छा, बहुत अच्छी अगर बात। इनको संरक्षण नहीं मिले तो कला लुप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और ये आप है। हाँ, ये मैं जो अवार्ड के लिए जो मैंने साड़ी बनाई थी बंजारा अच्छा। प्रिंट, अच्छा। वो है ये साड़ी। ठीक है। ये कार्विंग कर रही है, ये मेरे बेटे की डिजाइन थी। अच्छा। मेरे बेटे ने इंटर्नशिप की थी मेरे पास ही। हम्म। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन में पढ़ा हुआ है, इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। आपने ये सही किया, आपका बेटे का मतलब लगाव इस फील्ड में रहा तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। इससे हाँ, काम और अच्छा आगे निकल आएगा। मेरा 4 गुना काम बढ़ गया दोनों बच्चों हाँ की वजह से। दोनों बच्चे हाँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा। दोनों मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरी बहू भी पूरे सपोर्ट करती है, हाँ। बहू भी आपकी। मेरी डिजाइनर है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ये जयपुर की जो फोर्ट है ना, हवा हाँ महल हाँ 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 हाँ। की डिजाइन है ये। हाँ हाँ ये हाँ देख रहे हैं हाँ, अभी खिड़कियां ठीक है होती है ना, ठीक है ये ठीक है। वो हाँ, है महल की खिड़कियां हैं, सही। हम्म वो डिजाइन है। ये मेरे दादाजी के टाइम पे पुराने सैंपल जो संजो के रखे हुए हैं। मैं एक हम्म। म्यूजियम बना रहा हूँ अच्छा। मैं 2024 में म्यूजियम तैयार कर लूंगा। अच्छा। अभी बिल्डिंग तैयार हो गई है, वाह। अब मैं म्यूजियम की तैयारी में हूँ। तो ये सारे जितनी भी पुराना जो मेरे पास है, मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी के टाइम का खजाना, अच्छा, मैं लोगों को देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सही बात है सही बात पुराने है। टाइम पे क्या प्रिंटिंग होती थी, क्या कैसे होता है। ठीक बात। अभी मैं एक, ये सब देखिए, ये मेरे हाँ। बच्चों की बनाई हुई डिजाइन है। वाह, काफी महीन है ये वाला काम। हाँ, बहुत बारीक है। और ये हाँ। कॉपर ब्लॉक से बनी हुई डिजाइन है। अच्छा। ये वुड के ऊपर कॉपर से कार्विंग करना पड़ता है, अच्छा। बारीक वर्क है। बहुत बारीक है, अंदर अंदर भरा हुआ है एकदम। हाँ, इसको मुगल प्रिंट बोलते हैं। अच्छा। ये सब मुगल प्रिंट है। अच्छा, तो ये क्या, ये भी ब्लॉक प्रिंट ही है? हाँ, ये ब्लॉक प्रिंट होती है, इसके तो अलग ये तो डिफरेंट बहुत डिफरेंट ब्लॉक है। महीन है, बहुत महीन ये काम बहुत है, बारीक है, एक के ये सब अंदर देख एक। रहे हैं आप, अलग अलग हाँ, ब्लॉक है। ये वही करीबन तो। ये पूरा जो सेट है ना, ये करीबन 15 सेट बने हुए हैं, तब जाके हम्म ये स्कर्ट बनी है। एक बात और बताएं, इसकी क्या कीमत होगी इस स्कर्ट की? अब ये मत पूछो, ये स्कर्ट करीबन आ... 22,000 की स्कर्ट है ये। ओ बाबा, लोग खरीदते हैं? खरीदने वाले बैठे हैं। ओहो, पर काम बहुत है इसमें, मुझे जो दिखाई दे रहा है इतना महीन। और लेयर पे लेयर लगी है लग रहा हाँ, ये देख लीजिए। है ना? हाँ, बाप रे। और ये भी बहुत महीन है। ये ट्री ऑफ लाइव्स है। हाँ। ये मेरी करीबन 94 में जब मैंने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था ना, तब ये मेरे पास डिजाइन आई थी ब्लॉक में बनाने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं इसको ब्लॉक में नहीं बना पाया था, हम्म। मैंने इसकी स्क्रीन डेवलप करवाई थी। अच्छा। और बेडशीट में थी ट्री ऑफ लाइफ। ये मैंने हाँ। करीबन 7,000 पीस सप्लाई करे हैं मैंने अच्छा। यूके के अंदर। हाँ हाँ हाँ। और इसमें सारे कलर नेचुरल दिए थे मैंने। अच्छा।
और बनाई स्क्रीन से थी, ब्लॉक में नहीं है ये, मैंने बड़ा दिखाने के लिए बताई थी आप। ठीक बात है। ये मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ अच्छा तो मेरी वाइफ है साथ में, अच्छा मैं अच्छा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क सिखाता हूँ। अच्छा बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मेरा जुड़ाव है, मैंने एमओयू कर रखा है पौधार इंस्टीट्यूट से, वनस्पति से, हाँ 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 पर्ल से कर रखा है, निफ्ट से कर रखा है, हाँ हाँ हाँ। टीआईटी भिवानी से है, सुपुआ से है, एनएसयूटी से तो सब दिल्ली जगह में। आप घूमते भी रहते हैं, तो काम कौन हाँ, संभालता है? मेरा एक्चुअल में क्या है, महीने में 1-2 वर्कशॉप तो करता ही करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसमें क्या है, मैं 2-3 दिन बाहर रहता हूँ, 3 दिन से ज्यादा, 4 दिन से ज्यादा मैं बाहर वर्कशॉप नहीं करता, हाँ और नई चीज सिखाता हूँ मैं बच्चों को, अच्छा। जिससे क्या है कि हमारी कला लुप्त नहीं हो, सही बात है, सही बात आपको है। आगे से आगे कारीगर मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरे पास एक फाउंडेशन चल रहा था पिरामल का, हाँ, जो अंबानी के रिश्तेदार हैं, जानती हूँ। पिरामल ग्रुप। हाँ हाँ तो बगड़ में हमने एक फाउंडेशन चलाया, हाँ। मैंने 125 महिलाओं को तैयार कर दिया वहां अच्छा पे, अच्छा। और वो महिलाएं 15,000 से लेके 20,000 रुपए पर मंथ कमा रही है मैम। तो एक बात बताइए, कितने दिन की ट्रेनिंग में आपने उनको ऐसा इक्विप 1 कर महीने दिया? की ट्रेनिंग में तैयार किया मैंने। अच्छा, तो देखिए अब उनकी आजीविका का साधन बन गया वो। हाँ, और वो अब 125 आगे महिलाएं वो भी तैयार होगी। बढ़ेंगी, वो भी अब आगे बढ़ेंगी। हाँ, जो जितना अच्छा कर ले वो और आगे बढ़ जाए। तो ये सब चीजें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये क्राफ्ट कभी लुप्त नहीं हो, आगे से बहुत आगे चलती, जो बहुत सांगानेर का अच्छा। जो नाम है आगे बढ़े। हाँ। ये देखिए, आप स्टोल्स भी बना रहा हूँ मैं, अच्छा, सारे फैब्रिक पे आ गया, मतलब हर तरह सब में का आ जो गया। भी देखो, पहनते हैं मैं आप। चंदेरी पे भी करता हूँ, अभी हाँ। लिनिन पे भी काम कर रहा हूँ, अच्छा गीचा बॉर्डर पे कर रहा हूँ, अच्छा। अपने क्या नाम से टसर पे भी काम कर रहा हूँ, हम्म। मुर्शिदाबाद की सिल्क पे भी काम कर रहा हूँ, अच्छा, चेन्नई सिल्क पे भी काम कर रहा हूँ, ये आ चंदेरी गई पे भी, साड़ियाँ। कोटा डोरिया पे काम कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ बना रहा हूँ। हाँ, बहुत सही है। अब मैं कुछ इसके साथ में कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ मैम आपको, अच्छा, पहले आप ये पिक्चर दिखा दें। हाँ ये मैं दिखा दूं एक बार सबको कि भाई इतने सुंदर सुंदर। तो इसको अवधेश बहुत जी, होते ये हैं। वीडियो देखने के बाद तो बहुत लोग शायद आपको ऑर्डर भी करें, हमें भी चाहिए। इस ये जयपुर एचएच में अच्छा एटलियर शॉप है, जयपुर में, अच्छा जो दिया कुमारी है, अच्छा। जो सांसद है, हम्म। उनका एटलियर शॉप है। एटलियर शॉप में ये सारे प्रोडक्ट सिल्क पे हैं, ये आओ। हमारे बनाए हुए ट्रेडिशनल। अच्छा, ठीक बात। हाँ जी, आप दिखाइए, आप क्या कह रहे थे, दिखाइए। मेरा कहने का मतलब ये था मैम, क्या महिलाएं साड़ी पहनती है ना, हाँ। साड़ी के साथ में बैग भी है ना, मैचिंग का होना चाहिए। आहा आहा। अभी मेरी बहू ने और बेटी ने वाह वाह ये वाह वाह, बैग्स बनाना शुरू कर दिया क्या बात है। है, आप ये बहुत देखिए, अपना सामान रख सकती है। सही ये बात है। देखिए, सारा प्रिंटेड है हाँ पूरा। हाँ, ठीक बात। ये देखिए, कहीं शॉपिंग में जा रही है, तो फिर ये अपना साड़ी के बैग, साथ, ये साथ में लगा देते हैं जिसको ऐसा हाँ, खरीद, ओ। ये तो साड़ी के बढ़िया साथ में है। मैंने बनाया है। अच्छा। ये देखिए, छोटे छोटे बैग, आजकल क्या साड़ी के साथ में हाथ में लेके चलते, मोबाइल वगैरह हाँ ऐसे ठीक हाथ में बात रहे, है, हाँ। तो ये बैग भी बनाना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। ये बहुत चल रहे हैं। ये देखिए, हम्म। बहुत सुंदर। सारा प्रिंटेड है, और हम ये घर पे बना रहे हैं ये सब चीजें। अच्छा, अभी मेरे पास करीबन ये साड़ियों का ऑर्डर चल रहा है, दाबू प्रिंट जिसको बोलते हैं, ठीक है रेजिस प्रिंट। ठीक ये है। बंगलुरु से करवा रहा हूँ, मेरी खुद की यूनिट है, अच्छा। और गीचा बॉर्डर पे ये साड़ी बनी हुई है। हम्म बहुत सारा ऑर्डर है मेरे पास इसका। हम्म। मुख्यतः मेरा जो मेन काम है इस सांगानेरी प्रिंट का है, वाह, साड़ियों का। बहुत सुंदर। ये मैं बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, आरएम के भी है, सिमाटी है, सब जगह आपकी जाती है। है, नलनी है, उन लोगों को मैं सप्लाई करता हूँ। गवर्नमेंट अच्छा, एम्पोरियम्स में तो है ही, ठीक उसके अलावा बात। मैं ये भी करता हूँ। वाह। तो ये सब चीजें मैंने बताई। मैं मेरा जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरा जो एजेंडा है, मैं बता दूं आपको हाँ एक जी। 2 मिनट में, हाँ हाँ हाँ। कि जो हम क्या देना चाहते हैं समाज के अंदर। बिल्कुल। उसका कारण है मैम कि क्या है कि आज जो जितने भी काम है, वो काम लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक बात। आने वाली पीढ़ी इसमें जुड़ नहीं रही है। हाँ, आज क्या है मैडम, हमारे परिवार के लोग है ना, दूर भाग रहे हैं इस काम से। सही बात है। उसका मुख्य कारण रहा है
कि कोई भी अपने परिवार में सिखाना नहीं चाहता। हम्म मैं ये चाह रहा हूँ कि जो क्राफ्ट लुप्त नहीं हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं हम्म कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स में, ठीक मैम। उन इंस्टीट्यूट्स में हमारी कम्युनिटी के लोगों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत उनके बढ़िया। एडमिशन करवाता हूँ। एटीडीसी के अंदर मैं उनकी स्कॉलरशिप दिलाता हूँ कि वो क्यों कई कम्युनिटी के लोग हैं वो फीस नहीं भर पाते, बिल्कुल सही बात। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में इतना पैसा नहीं दे पाते। ठीक बात। और मैं ओबीसी कैटेगरी में भी उनको मैं एडमिशन कराता हूँ। अच्छा जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन है, अच्छा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारी कम्युनिटी के लोगों को मैं एडमिशन कराता हूँ ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर तो हमारे पास तैयार मिले बिल्कुल बिल्कुल। कारीगर। और नई टेक्निक इसलिए सिखाता हूँ कि जो हमारी कला लुप्त हो गई, उस कला को मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करता हूँ। हम्म। मैं अब तक 15 लोगों को पीएचडी भी करवा चुका वाह। टेक्सटाइल के ऊपर। अच्छा। मैं कई लोगों के वाइवा भी लिए मैंने। अच्छा। जैसे तो वनस्थली विद्यापीठ में मैंने गुंजा सोनी है, मेघ श्याम गुजर है, शर्मिला गुजर है, डिम्पल जी हैं, अच्छा रोहतक में निहारिका जी हैं, सोनल गौड़ है, जिनको मैंने मेहनती छपाई पे करवाया है। अच्छा ऐसे मेहनती छपाई पे नीरज मैम है। अच्छा तो ये सब मेरी यूनिट पे प्रोडक्ट बनाते हैं और अच्छा। यहाँ मैं निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं अखिल भारतीय छिपा महासभा है हमारी, नामदेव छिपा महासभा, उसका मैं रंगाई छपाई कला प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैंने बीड़ा उठाया 5 साल में, जगह जगह इंडिया में निःशुल्क मैंने वर्कशॉप करी है। हमारे कम्युनिटी के लोगों को मैं निःशुल्क सिखाता हूँ। हम्म और जितनी भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हमारी कम्युनिटी के लोगों को और हमारी कम्युनिटी के अलावा बाहर के लोगों को भी हम्म इन योजनाओं का मैं बताता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा फायदा ले। जैसे आज फाइनेंस की प्रॉब्लम है, हम्म तो उस फाइनेंस की प्रॉब्लम में क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन दिया है, उसमें 3 लाख रुपए आप बिना इंटरेस्ट पे आप ले सकते हैं। 10 लाख रुपए तक आप विदाउट कोलेटरल पेपर पे आप ले सकते हैं। तो आप आराम से 2 लाख 3 लाख से लेकर 10 लाख में आप अपना व्यापार, छोटा कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट बना के आप, अगर शिल्पकार कार्ड आपके पास है, आर्टिजन कार्ड है, तो आपको फ्री में एक बेचने के हम्म। लिए प्लेटफॉर्म में मिलता है। अच्छा। मैं उनको बताता हूँ कि हम आज इस मुकाम में पहुंचे हैं, तो हम रूट से, जड़ से हम निकल के आए, जड़ पे चले, जमीन पे बैठते हैं, जमीन के साथ जुड़ के काम किया है, तब इस मुकाम पे पहुंचे। तो आपको, मेरे पास भी मेरे पिताजी ने पैसा नहीं दिया। ठीक बात। जब कुटीर उद्योग मैंने स्टार्ट किया था तो फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम थी। हम्म। पिताजी डरते थे कि बैंक से पैसा नहीं लोगे, हाँ। कर्ज कौन चुकाएगा, तो हमको डर लगता था। हमने भी इधर उधर करके हमने काम स्टार्ट किया। बच्चे को भी मैंने काम स्टार्ट कराया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से अच्छा। मैंने 8 लाख रुपए दिलाया। मैंने कहा बेटा तेरे को चुकाना है, मेरे को ठीक नहीं बात। चुकाना। बहुत अच्छी तो वो बात। काम में लग गया, आज वो आगे बढ़ गया। आज वो 15-20 कंट्री का एक्सपोर्ट कर रहा है। वो वाह। टोटली रेडीमेड और होम फर्निशिंग में ज्यादा से ज्यादा कॉटन और सिल्क, लिनिन पे ज्यादा काम करता है। ऐसे ही बड़ा बेटा है, वो भी एक्सपोर्ट करता है, वो भी होम फर्निशिंग में करता है, वो रेडीमेड गारमेंट में काम करता है। मैंने काम बांट दिया दोनों का, अच्छा तो किया। आपस में तालमेल बना रहता है ठीक और बात हम है। मिलके काम करते हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा मैम, इस प्रकार के जो प्रोग्राम आपने आज किए हैं, जिससे इस क्राफ्ट का प्रचार प्रसार है ना, लोगों तक जाएगा, मैं लोग इस वीडियो को जुड़ेंगे। बहुत जगह डालने वाली हूँ, ताकि मतलब बहुत से लोग जिनको पता नहीं, इतने बेरोजगार बच्चे मुझे दिखाई देते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी भी पढ़ाई करके भी बेकार है, बैठे हुए हैं, उनको सही परेशानी बात। है, और उनकी सैलरी भी नहीं है ज्यादा, लेकिन और इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप 1 महीने के अंदर एक महिला को अगर सिखा रहे हैं तो 15,000 से तो वो शुरू कर चुकी है कमाई। सही बात है मैम, आप सरप्राइज करेंगे। बगड़ चिड़ावा के पास झुंझुनू जिला में आता है। झुंझुनू में कोई प्रिंटिंग सेंटर नहीं है, हम्म। लेकिन पिरामल ग्रुप ने मेरे को फाउंडेशन दिया था कि यहाँ की हाँ। महिलाओं को आप सिखाएं। वाह। महीने में मैं 4-5 बार जाता था और मैं सिखा के आता था। मैंने वहाँ प्रिंटिंग सेंटर चालू करवाया, टेबलेंस लगाई, ब्लॉक्स यहाँ से जयपुर से जाते थे, कपड़ा यहाँ से जाता था, और वहाँ प्रिंटिंग शुरू करी। मैं उर्वी अशोक मैडम, जो पिरामल ग्रुप की मैडम है, जी। अशोक जी तो नहीं है अभी, लेकिन मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से जो परित्यक्ता महिलाएं थी,
जो वीडो महिलाएं थी, बिल्कुल जो बिल्कुल। सेना में जो शहीद हो गए थे, उनकी महिलाएं थी, उनको एक रोजगार उन्मुख कार्यक्रम देके बहुत जरूरी है। और रोजगार से जोड़ा है। वो आज अपना परिवार से पालन पोषण कर रही है। बहुत खुशी होती है मैडम मेरे को। अरे अपने पैरों पे खड़े होना, और फिर ऐसी महिलाएं जो इतनी परेशानी में थी, आपने उनको इतना बड़ा काम सौंप दिया, इतना कुछ, मतलब ये देखिए, ये बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर होना। और वो सही अपना बात। परिवार संभाले, बच्चों को पढ़ाए। देखिए आप एक से जो जल्दी जल्दी कितने लोगों को आपने मतलब सिखा दिया। एक तो अपनी जो कला है वो आगे समृद्ध हो रही है भाई। आप अलग अलग लोग अपना दिमाग भी लगाएंगे तो डेफिनेटली सही बात। और चीजें आगे बढ़ेंगी। अब आपके बच्चे जिस तरह से आगे करें, उनके बच्चे सीखेंगे वो भी, मतलब कि आपने उसको फैला दिया। सही बात। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे मुझे खुद इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब वेलकम है मैम, आइए आप जयपुर मैं आइए। आऊंगी जरूर। और मैं, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही शुरू कर दूं ये वाला प्लांट। नहीं नहीं, आप शुरू करिए मैम, शुरू करिए। है ना? मैं बताऊं मैम, कलकत्ता में मैं शांति निकेतन में जाता था, हाँ तो वहाँ वर्कशॉप लेता था। हाँ तो बहुत सारी महिलाएं प्रभावित होती थी जब हाँ। साड़ियाँ लेके जाते थे हम। सही बात ब्लैक एंड है। व्हाइट की साड़ियाँ बहुत चलती है वहाँ। कुछ साड़ियाँ तो वहां से कलकत्ता से बांग्लादेश भी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेशी लोग बहुत पसंद करते हैं ब्लैक की साड़ी। तो मैं जब वहाँ एग्जीबिशन लगाता था, वहाँ एक मेला लगता है शांति निकेतन में। अच्छा। उस मेले में मैं जाता था, देखता था, वो प्रोडक्ट लेके रखते थे, जितनी साड़ियाँ लेके जाते सब बिक जाती। सब बिक जाएगी। सेबू में हम लगाते थे 60 लाख के अंदर, तो जितना माल लेके जाते सब बिक जाता। आज मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ मैम कि अब इंडिया में केवल साड़ी का मार्केट आपका साउथ और आपका कलकत्ता है। आप सही बात। नॉर्थ मीडियम बिल्कुल खत्म हो गया है। आप पंजाब चले जाइए, कोई साड़ी पहना हुआ नहीं मिलेगा आपको। और दिल्ली चले देखिए, जाइए, कोई मैं नहीं मैं मिलेगा। ये प्रोग्राम कर रही हूँ ड्रेपिंग टेल्स, मैं भी साड़ी को रिवाइव करवाना चाहती हूँ कि लोग बहुत अच्छा देखें। प्रोग्राम है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मैं तो ये सबको कहता हूँ, साड़ी तभी चलेगी। आप चेन्नई में आज भी लोग साड़ी पहनते हैं, बंगाल बिल्कुल। में साड़ी पहनते हैं। आप कर्नाटक में देखिए, साड़ी पहनते हैं। एमपी में जी भी अभी साड़ी पहनते हैं। जी बॉम्बे जी। में कोई साड़ी नहीं पहनता। नहीं पहनता, हाँ हाँ। तो साड़ी जो लुप्त हो रही है, उसका कारण है कि सलवार कमीज ये आ गया। साड़ी को ड्रेपिंग करने में टाइम लगता है। हमें तो नहीं लगता 2 मिनट में तैयार, जबकि मैं कहता क्योंकि हूँ आदत की बात है। कि नहीं, मैं कह रहा हूँ साड़ी का मुकाबला नहीं है। नहीं है, क्योंकि आप एक बात देखिए, आपने जितने भी डिजाइन बनाए, अब समझ लीजिए ये आप ही की साड़ी है ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि आप ही के यहाँ से बन के, यार मैं तो मृगनयनी से ली, भोपाल में। भाई तो ये देखिए, चंदेरी में बनी हुई है मैम। आप ये देखिए, चंदेरी आपने सिल्क इतने सारे पैटर्न इसमें डाले हैं। तो में। साड़ी क्या है, जब मैं इस पल्ले को खोल के चलूंगी वो एक सुंदर लुक आएगा। दुकान है। लेकिन सूट में वो चीज नहीं आती है। आप ऐसा देखो नहीं, क्योंकि बाहें अलग निकल रही है, मतलब एक अलग तरह की चीज है। ये बहुत ही अलग है। मुझे तो साड़ियां बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा साड़ियां बोलती हैं, सुनो इनकी बात। सही बात, और नारी की पहचान ही साड़ी है। हाँ स्त्री जब साड़ी पहन के जाती है, उसकी पहचान है हाँ कि साड़ी पहन के महिला निकलती है। फिर अगर उसको घूंघट लेना होता, पल्लू को ले लेती है तुरंत। भाई मेरे से कोई बुजुर्ग लोग आ गए, हाँ मेरे हाँ घूंघट लेना तो घूंघट भी ले लेंगे। हाँ। साड़ी में बहुत काम होते हैं। पल्लू के अंदर कोई सब्जी लानी है तो पल्लू में सब्जी ले भी ले लिया, आएगी। हाँ। बच्चे सही को बात। ढकना है तो वो बच्चे को ढक भी लेगी। सही घर बात में है। लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो बातें उसके तो है। बहुत उपयोग भी है। उपयोग भी है, बिल्कुल सही हाँ। है, हाँ। अच्छा, साड़ी फटने पे आ जाए, उसके थैले बना लो, बिल्कुल उसका पोंचा बिल्कुल बना लो, बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कहीं बहुत खिड़की पे पर्दा लगा लो। बहुत सारे उपयोग है। तो बहुत साड़ी की सारे। महत्वता को और खत्म सर नहीं वो मान सकते हम कि साड़ी की कविता महत्वता भी है खत्म ना, हो गई। सर वो कविता भी है ना, वो नारी है कि सारी है कि नारी, ऐसे शुरू होती है। हाँ, सही बात, सही बात। और तो मैम मैम ने जैसे कहा, मैम आप जैसे मंत्र मुग्ध हुए हैं कार्यक्रम को देख के और सुन के, आप वर्कशॉप अटेंड कर ले तो आप रोक ही नहीं पाएंगे। मैं, मुझे लग रहा है कि अब मुझे तो करना ही पड़ेगा। लिटरली अभी सर का भी रोते में दोबारा करेंगे तो मैं आपको भी बताऊंगा कि आपके पास अगर समय हो तो आप जरूर आइए, क्योंकि जी। सर इतनी निष्ठा इतनी सेवा भावना से करवाते हैं ना, कि मैं तो सर को फोन करके ये बोल रहा था कि मैं तो आपको सारी उम्र नहीं भूल सकता हूँ, सीरियसली। हाँ, मतलब आपकी कोई बॉडी एकदम मंत्र मुग्ध, मतलब कहेंगे ना बिल्कुल चुंबकीय है। और जो इन्होंने जैसे निष्काम भाव से करते हैं ना, देखो कमर्शियली तो कुछ भी आप कर सकते सही हो, बात है, लेकिन हाँ। जो विस्तार आप जब सेवा भाव से करते हो, जो भगवान भी साथ आते हैं ना,
तो वो तो जादू है। तो सर तो युग पुरुष होने वाले हैं इस चीज के लिए, और मतलब हमेशा सही बात इतिहास में है। नाम दर्ज रहेगा सर का, बहुत बड़े अक्षरों में, तो सीरियसली। अवधेश जी मैडम, आपका, कोई कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, कोई पूछना हाँ चाहे अभी तो यहाँ पर रविकांत जी ही है हमारे साथ। तो तो। आपका बहुत बहुत आभार अवधेश जी, बहुत ही आनंद आया बात करके। और मुझे साड़ियाँ पसंद है पर उनकी डिटेल्स नहीं पसंद। और जब मैं ये प्रोग्राम में अलग अलग लोगों को बुलाती हूँ, महिलाएं और सब बहुत लोग आए, तो क्या हुआ, मुझे साड़ियों के बारे में और इंटरेस्ट आने लगा। तो मैं सीखने लगी। तो एक एक व्यक्ति, अब आप इतने बड़े, इतनी सारी चीजें आपने बताई, तो मतलब आंखें खुली है कि एक साड़ी के पीछे क्या क्या काम होता है। तो मैं बहुत बताऊं मैडम, साड़ी बताइए। में, जयपुर में विविंग में गागरोनी तोता साड़ी बनती है, अच्छा। विविंग के अंदर बन रही है। अच्छा। आवा साड़ी बन रही है। अच्छा। कोटा में मूंगा डोरिया साड़ी बन रही है। ये एक पहचान है उस हाँ। इलाकों की। अब ये हम्म। गागरोनी जो तोता है, हाँ। ये एक इसका इतिहास था उस गांव का, अच्छा। अच्छा। कि तोता तोता बोलता था। अच्छा। तो वो साड़ी के अंदर डाला, उसके पल्लू के अंदर, गागरोनी तोता। एक फिल्म भी बनी थी, उस फिल्म में भी क्या नाम था, गागरोनी तोता था। अच्छा। आज वो साड़ी बन रही गागरोनी तोता के नाम से फेमस है। आवा साड़ी है, तो टोंक के पास एक आवा गांव है, वहां साड़ी बन रही है। अच्छा। जैसे चंदेरी है, माहेश्वरी का नाम है, वैसे ही साड़ियों के बहुत ही ज्यादा नाम है। नाम है और उस प्रदेश के साथ संबंधित है, वो जहाँ की है उस। वही चलती थी। आज जैसे टंडाई है, जयपुर में हाँ। टंडाई, लहरिया है, मोटड़ा है, ये जुड़ गया साड़ियों में। आज भी महिलाएं आके मांगती है मेरे को, तो वही ट्रेडिशनल साड़ी चाहिए, मैं बांधनी भी वाली, गई बारीक बांधनी थी, वाली। मैं भी जाके अभी जब आई हूँ जयपुर से, जनवरी में तो आई हूँ। वहां पर अच्छा जेएलएफ था तब, तो मैंने बांधनी अच्छा खरीदी वहां से। अच्छा अच्छा, सही बात। हाँ, ये और भी ये कला बांधनी, है। बांधनी बहुत सुंदर कला है। और जब वो खुलती है तो मैजिक होता है उसमें, हाँ सही एकदम बात है। कुछ है ना, अलग से कुछ निकलता है। और हम बोलेंगे थोड़ा सा खुल के दिखाओ कि ये बनेगा क्या। है नहीं, ना। मैं भी जानता हूँ बांधनी वगैरह। हाँ। मैं भी क्या, बच्चों को कई कॉलेज वगैरह में जाता हूँ, तो टंडाई, लहरिया, मोठड़ा, हाँ। सिपोरी भी सिखाता हूँ मैं। मेरे को बस सिपोरी बस। भी आती है। तो तो ऐसे बहुत सारी चीजें बनाता रहता हूँ। आप तो गुणों की खान है और बहुत नहीं अच्छा नहीं, काम कर रहे ये हैं। सब, मैं नहीं नहीं। मैं कोई तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मेरा तो मुख्य उद्देश्य, जो मेरे पिताजी ने मेरे को सेवा दी है, कि मेरे को यहाँ रह के ये काम करना है। मैं नौकरी में चले जाता तो मैं, मेरा हाँ, परिवार, मेरे नौकरी में ये बच्चे, सब कुछ नहीं हो वो भी पाता। आज नौकरी करते हैं, मेरे बच्चे भी नौकरी करते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने इतनी अच्छी एक लाइन निकाली, इसको, इस लाइन को पकड़कर बहुत अच्छा काम किया। और इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, मुझे तो इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, और मतलब एक लघु उद्योग एक बड़े उद्योग में परिवर्तित हो रहा है, मुझे ऐसा हैं। दिखाई दे रहा है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी, आपने हमारी बात मानी और वेलकम। यहाँ आए। और रविकांत जी है, उन्होंने आपका नाम दिया और फिर हमने आपसे संपर्क किया और तुरंत राजी हुए। और इतनी फोटोग्राफ्स आई, आपकी वीडियो सब हमने इकट्ठा करके उसके बाद बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जरूर आपसे मिलेंगे जब हम जयपुर आएंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैडम, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।